बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। बड़े वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कि राब्ता किया जाए फिलफौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अगर राब्ता होगा तो कोई सूरत भी निकलेगी। पूरा मंजरनामा आपके सामने रखेंगे और साथ ये भी बताया गया है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए बात ना बने तो बसूरत दीगर क्या किया जाए। क्या कुछ होता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त जो अडयाला जेल है उसका मंजरनामा किस कदर संगीन है। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये वज़ीर दाखिला ने प्राइमरीली अदालत के सामने जो है वो रखा कि एक नया कानून पास हो गया है, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, और पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 24 और 25 नवंबर को इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। और फिर वो जो ताजिर साहब हैं उन्होंने अदालत के सामने ये रखा कि कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुतासर होता है अगर लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं। तो ये थी बेसिकली इस्तदा कि किसी तरीके से ये एहतजाज ना हो पाए। आगे बताइए। बिल्कुल, ये इस्तदा थी। और आज जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हाई कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि एक तरफ धमकियाँ, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, कोई मुज़ाकरात शायद नहीं है, ये उन्होंने बात की थी। अब जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में दोनों जो है वो ऑप्शंस रखे गए हैं कि आप बात करें, अगर वो मान जाएं ठीक, नहीं मानते तो फिर कोई उनके धरना, कोई कॉल, मतलब वो उन्होंने कहा है कि जो अभी एक्ट बना है अभी रिसेंटली कि वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज आपने कैसे करना है, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कैसे आपने इजाज़त लेनी है 7 दिन पहले। मतलब आपने कोई इस्लामाबाद में एहतजाज करना है तो उसकी 7 दिन पहले आपने इजाज़त लेनी है। तो अदालत ये कह रही है कि आप उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं, उनकी सेंसिटिविटी बताएं कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, और अगर वो, हमें तवक्को है कि वो समझ जाएंगे सारी चीज़ें। अगर वो नहीं करते तो फिर तो सीधी सी बात है, उनको वो जो एक्ट है उसके मुताबिक इजाज़त लेनी है। और एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने कोई एहतजाज करना है तो 7 दिन पहले आपने एक दरख्वास्त देनी है। उसके बाद आपने चक्कर दर चक्कर जो है वो लगाने हैं किसके, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के, और फिर जगह दी जाएगी वगैरह। लेकिन हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि एक कमेटी जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा है कि आप एक कमेटी बनाएं। मुनासिब ये है कि उसकी सरबराही हो वज़ीर दाखिला यानी मोहसिन नकवी के पास या किसी और मुनासिब शख्स के पास। फिर ये कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि जब ये कमेटी जाकर बामानी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की बात की गई है कि जब बामानी कम्युनिकेशन करेगी, राब्ता करेगी मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में ये कमेटी, इस कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं वो ज़रूर शामिल हों, और अगर कोई और शख्स वज़ीर दाखिला समझते हैं कि वो मुनासिब हैं तो उनको भी शामिल कर लिया जाए। और जब ये जाकर PTI के साथ इंगेज करें, उनको मनाने की कोशिश करें कि 24 को आगे ले जाएं, कुछ और मामला कर लें, एहतजाज को पोस्टपोन कर दें, मौखर कर दें। अगर वो नहीं मानते तो फिर अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इस एहतजाज को इस कानून के तहत जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर एक्ट 2024 है उसके तहत इसको रोका जाए। कोई इजाज़त ना दी जाए, रोका जाए का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि ये कहा गया कि अलाउ ना किया जाए, कोई भी इजाज़त नहीं होगी। हाँ, कि कोई इजाज़त ना दी जाए, ना किसी धरने की, ना किसी एहतजाज की, ना किसी रैली की, ना किसी प्रोटेस्ट की, कोई इजाज़त ना दी जाए। तो ये है वो ऑर्डर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया। और साथ में ये तवक्को का इजहार किया है कि PTI की क़यादत जो है वो इसमें लचक दिखाएगी, वो तवक्को ये की है कि वो समझेगी कि मामले की नज़ाकत क्या है। ये है वो मंजरनामा जो इस्लामाबाद का है। और फिर इसी हाई कोर्ट से लगभग 32 किलोमीटर दूर है अडयाला जेल। अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा, इमरान खान का क्या पैगाम बराह रास्त उनकी तरफ से वहाँ पर मौजूद लोगों को दिया गया, और फिर अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर गुफ्तगू की, उसके बारे में भी ज़रा बताएं कि साइड बाय साइड वो एक था कि एक तरफ तो ये चल रहा था कि तोशाखाना 2 में ज़मानत हो गई, फिर पता चला कि थाना न्यू टाउन में नई FIR भी हो गई, गिरफ्तारी भी डाल दी, रिमांड की इस्तदा भी कर दी। ये सारा क्या मामला हुआ और इमरान खान ने क्या गुफ्तगू? अच्छा, एक तो हम तोशाखाना 2 भी है और 1 भी है। 1 भी एक बड़ी उसमें ब्रेक थ्रू उसमें था वो कि नैब ने एक बड़ा यूटर्न लिया है। नैब जो 1 साल से इस केस को चला रहा था तोशाखाना 1 को, तोशाखाना 1 जो है वो हमारे देखने वालों को मुख्तसरन मैं बता देता हूँ। वो ये है कि एक ग्राफ ज्वेलरी सेट था जो इनको गिफ्ट मिला। इन्होंने उसकी कीमत लगाई, 1 करोड़ 80 लाख कीमत लगी, जो असेसमेंट लगाते हैं तोशाखाना में, काबीना डिवीजन शायद जो लगाती हैं। तो 1 करोड़ 80 लाख लगी, इन्होंने 90 लाख रुपया दिया और ग्राफ ज्वेलरी सेट खुद रख लिया इमरान खान और गुशा बीबी ने। लेकिन नैब आया दरमियान में, नैब ने कहा नहीं,
इस ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत क्योंकि एक नायाब है पूरी दुनिया में, तो इसकी कीमत एक्चुअली जो है वो 3 अरब 16 करोड़ थी। तो इसलिए आपने 3 अरब 14 करोड़ एक्चुअल मतलब थी, तो हाफ कीमत तो 1.5 अरब से भी ज़्यादा बनती है, तो वो आपने नहीं दी, तो इसलिए पब्लिक एक्सचेंजर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये केस था तोशाखाना 1 का। ये केस चला, पिछला 1 साल चलता रहा। 31 जनवरी सज़ा हुई, फिर बुशरा बीबी पहली दफ़ा गिरफ्तार हुई, 4 महीने जेल में रहीं। 1 अप्रैल को उनकी ज़मानत हुई, किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया, तो मामला चलते रहे। तो 1 साल बाद नैब ये कह रहा है कि ये केस ही वापस भेजें। इस केस का ट्रायल ठीक नहीं किया। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी जुडिशल हिस्ट्री का आखिरी जो ट्रायल था 22 दिन में उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने बात की कि ये ट्रायल ठीक नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ सारा कुछ। तो उसमें और ये चीज़ अब सामने आई, और उसमें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि 1 साल बाद नैब जो है वो मान रहा है। लेकिन आज बैरिस्टर अली जफ़र को अदालत ने कहा था कि आपने बताना है कि आपने करना क्या है। बैरिस्टर अली जफ़र डट गए। अदालत ने भी बड़ा कहा कि नहीं, 342 की स्टेटमेंट भी नहीं हुई है, जरा भी नहीं हुई है, ट्रायल भी ठीक नहीं हुआ, आप सोच लें, देख लें, क्लाइंट से मशवरा कर लें। लेकिन बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि आपने जो कुछ करना है यहीं पे होगा, यहीं पे मेरिट पर दलाइल होंगे और यहीं पे केस आगे बढ़ेगा। 27 नवंबर को उस केस में, मतलब नैब जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, क्योंकि नैब फिर वो वापस जाता, फिर जो है वो वहाँ पे दोबारा केस सुना जाता, दोबारा सज़ा ही होनी सज़ा ही है, लेकिन दोबारा हो जाती और दोबारा उसको अपील करनी पड़ती। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में ही हो, जो कुछ होना है हाई कोर्ट में ही हो जाए। तो एक तो वो मामला था। फिर आज अडियाला जेल में बड़ी अहम 2 हेयरिंग्स हुई। एक न्यू टाउन जो गिरफ्तारी डाली गई रात के इमरान खान की एक केस में, उनको 5 दिन का रिमांड दे दी। 5 दिन का रिमांड। हैरान कौन तौर पर इस केस में जो मुल्जमान थे, एक्चुअली जो फिजिकली मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया, उनकी जमानतें हो चुकी हैं। वो मतलब ऐसा होता है कि अगर मुल्जमान को उस केस में रिलीफ मिल जाए तो को अक्यूज जो है उनको वैसे ही अदालतें रिलीफ दे देती हैं। लेकिन एटीसी रावलपिंडी ने हैरान कौन तौर पर 5 दिन का रिमांड दे दिया। 15 दिन का रिमांड उन्होंने मांगा था, लेकिन 5 दिन का उन्होंने दे दिया। और दूसरा केस था तोशाखाना। उस तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख आज रखी थी अदालत ने। बुशरा बीबी की जानिब से मेडिकल जो है वो ग्राउंड पर आई थी, एक रिपोर्ट उनको जमा हुई थी, और उसमें अदालत में ये कहा गया कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पे आ सकें। तो उसमें भी काफ़ी ले दे हुई। FIA ने बड़ा शोर डाला कि ये क्या तरीकाकार है, आज चौथी समात है, बुशरा बीबी आ नहीं रही और इस तरह की बातें। लेकिन आखिरकार फिर बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से अदालत को मुतमिन करने में कामयाब हुए, और अदालत ने उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की। और 27 नवंबर की जो तारीख है अब इस केस में जो है वो रखी गई है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो है वो इमरान खान साहब की आज की मीडिया टॉक थी। उसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ सवालात के जवाबात भी उन्होंने दे दिए। तो वो मीडिया टॉक में पढ़ देता हूँ क्या। इसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मुझे ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो इन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। यह भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिनके पास है उसने ये सब किया है। यह सब कुछ ये बताने के लिए किया गया कि वो जो चाहे करें वो कानून से बालातर हैं। मैं जेल में हूँ और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वकला, जजेस, मजदूर, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूँ, 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज होगी तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। अब वाज़ेह हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस बने। नवाज शरीफ के कितने छोटी बॉन्ड जमा करवाए गए। बायोमेट्रिक भी उनकी एयरपोर्ट पर की गई थी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं है। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई है। सारे मेन केसेस में मेरी ज़मानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया गया। ये जो मुज़ाकरात थे इसमें संजीदगी नज़र नहीं आई। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती।
इसमें वैसे ईसा नकवी साहब 2-3 चीज़ें हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं मैं उनके नाम नहीं बता सकता, ये इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा कह रहे हैं कि संजीदा नहीं है, कुछ दिया नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन ये बड़े 2 चीज़ें हैं कि किससे हो रहे हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ के ऊपर लेवल पे हो रहे हैं, कम से कम ये इस बात का पता चल गया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे ऊपर हो रहे हैं। और ये बात तो बड़ी अब ज़बान ज़द आम है कि हुकूमत के बड़े बड़े वुज़रा वो भी वाकिफ़ नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अलबत्ता इमरान खान साहब को मालूम है मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात किन के साथ हो रहे हैं। एक तरफ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा, ये बात मैं टेक्निकली आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये जो बात की थी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले की थी कि 100% होगा, हर सूरत होगा, 24 नवंबर को ही होगा। ये गुफ्तगू थी उस वक्त तक की जब तक वज़ीर दाखिला को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आई थी कि आपकी सरबराही में एक कमेटी बने और ये कमेटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे। अब देखना और टेक्निकली ये चीज़ बाकी है कि आज रात में अब से अभी चंद यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 8:05 या 8:10 पर यह हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुआ है। 52 घंटे के बाद यानी कि जिस वक्त ये जारी हुआ उसके 52 घंटे के बाद 24 नवंबर का आगाज़ हो जाना था और वो वक्त है जब एहतजाज की कॉल है। तो ये वो घंटे शुरू हो गए हैं, फाइनल आवर्स जिनको कहा जाता है, या आखिरी बॉल्स, आखिरी गेंदें जो हैं वो इस ओवर की बाकी हैं। तो ये अब काउंटडाउन है, काउंटडाउन चल रहा है। इस दौरान इंगेजमेंट होकर इमरान खान को जिस तरीके से, पहले आपको याद होगा कि 22 अगस्त को अडयाला जेल का दरवाज़ा जिस तरीके से रात को खुला था, इमरान खान को इंगेज किया गया था और फिर वो पोस्टपोन हो गया था। इसमें भी सिर्फ यही सूरत है और उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि बाकी मुतालबात 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट उसके ऊपर बात बाद में होगी। अगर इसको पोस्टपोन करना है एहतजाज को, उसके लिए कैदियों की रिहाई वो अब आखिरी वाहिद मुतालबा है जिसको मान कर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मौखर करवाया जा सकता है। क्या राब्ता करने वाले, कमेटी वाले, बात करने वाले इस पर राज़ी होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए डिसाइसिव टाइम अब से शुरू हो रहा है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बुशरा बीबी ने जो बात की है वो भी बड़ी हैरान कुन है, बड़ी दिलचस्प है, बड़ी माना खेज़ है। उस डेवलपमेंट पर आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।